आफ्टरनून एवरीवन। क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? क्या सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। तो बिफोर आई मूव टू लिंक लिस्ट, थोड़ा सा एरेज समझ लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? यू टी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर, राइट डायगोनल मैट्रिक्स, रो मेजर ऑर्डर, या कोई भी कॉलम मेजर ऑर्डर। फॉर्मूले की कोई ज़रूरत है ही नहीं सर। या कोई जेड मैट्रिक्स। हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी केस में आपको किसी तरीके के फॉर्मूले की दिक्कत नहीं है, नीड नहीं है। क्या हुआ ये? है ना? तो अब हमें लिंक लिस्ट पढ़ना है, बट बिफोर मूविंग टू लिंक लिस्ट हमें समझना पड़ेगा कि एरे एज अ डेटा स्ट्रक्चर कैसा है। एरे एज अ डेटा स्ट्रक्चर कैसा है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा, है ना? तो सर, बिफोर मूविंग टू लिंक लिस्ट, चलिए थोड़ा सा एरेज को देखते हैं। सर, एरे जो डेटा स्ट्रक्चर है उसका एक डिसएडवांटेज है, वो क्या है सर? उसको आप उसके साइज को घटा बढ़ा नहीं सकते। इन जनरल बाय डिफॉल्ट एरे इज स्टैटिक। एम आई राइट? एम आई राइट? आगे कुछ भी कोट करने से पहले हमें जरा ऑपरेशन देखने चाहिए एरीज पर। तो पहले तो ये समझते हैं कि एरे अगर आपको डिक्लेयर करना है तो इन जनरल एरे कैसा होता है। कुछ ऐसा मान लीजिए, आपने कहा हैश डिफाइन साइज एज 10, देन यू राइट समथिंग लाइक दिस void main, और आपने एक एरे लिया ए ऑफ साइज, और आगे आप इस एरे पर काम करो। ठीक है? दैट मीन्स हमने क्या कह रहे हैं कि जो एरे है उसका साइज क्या है? 10। जो एरे है उसमें 10 क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट जो उस एरे में आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एरे में 10 एलिमेंट हैं। इसका मतलब ये है कि इस एरे में 10 एलिमेंट आ सकते हैं। एंड लेट एन डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट एट एनी टाइम। देखिए, साइज तो यहाँ कैपेसिटी है और एन रिप्रेजेंट कर रहा है कितने एलिमेंट एरे के अंदर हैं। तो इस बेसिस पर थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है? अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए देयर इज एन एरे। मान लीजिए हमारा जो एरे है उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, लाइक दिस। ठीक है? और हमसे कह रहा है, देखिए एज अ डेटा स्ट्रक्चर, याद है ना आपको? जब मैंने डेटा स्ट्रक्चर शुरू किया था मैंने आपको पढ़ाया था कि डिक्शनरी में क्या ऑपरेशन आप लगाना चाहते हैं, सर्च या ऐड अ वर्ड। कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप क्या करना चाहते हैं? सर्च करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं नए कॉन्टैक्ट को। सिमिलरली इन केस ऑफ एरे, इन केस ऑफ एरे, एरे मुझे गिवन है, एरे मुझे गिवन है। यहां पर n क्या है? 4। दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे। अब what operation we are interested in is insert. What is the meaning of insert? Insert का meaning क्या है? We want to add a new element into this array. ठीक है? तो देखिए insert बहुत ही आसान ऑपरेशन है। कब?
अगर बात सिर्फ इतनी हो कि इंसर्ट करना है तो इंसर्ट तो लास्ट में कर दो, इंसर्ट तो लास्ट में कर दो। तो अगर आपको सिर्फ इंसर्ट करना है, मान लीजिए एलिमेंट है एक्स जिसको आपको इंसर्ट करना है, तो इंसर्शन एट एंड तो बड़ा ही सिंपल है। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो हाँ या ना, बोलो यार। सर एंड में अगर इंसर्ट करना है, किसी ने मुझसे कहा कि x की वैल्यू 100 है, n की वैल्यू क्या थी 4, तो एक्चुअली में ये ऑपरेशन ये कह रहा है एरे की फोर्थ पोजीशन पर 100 को इंसर्ट कर दो। तो उससे क्या हुआ, ये हो गया। और क्योंकि एक एलिमेंट बढ़ गया है तो n की नई वैल्यू 5 हो गई। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट इंसर्शन वुड बी अ प्रॉब्लम, इंसर्शन वुड बी अ प्रॉब्लम, इंसर्शन एक प्रॉब्लम है। कब? सर जब आपकी मर्जी नहीं है कि कहीं पर भी इंसर्ट कर दो। मान लीजिए अब वो कहता है इंसर्ट एट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो वो कह रहा है इंसर्ट करो एट इंडेक्स 1, यानी कि वो ये कह रहा है हमसे कि भैया यहां पर जो एलिमेंट है, मतलब इंसर्शन के बाद की कहानी क्या होनी चाहिए, तो ये कह रहा है आफ्टर इंसर्शन कहानी कुछ ऐसी हो, 10 यहां पर आ जाए, 100 यहां पर, देन 20, देन 30 एंड देन 40। क्वेश्चन इज क्लियर? सर इंडेक्स नंबर 1 पर आपको 100 डालना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 20 डिलीट कर दें। नहीं भैया, दैट मीन्स आफ्टर इंसर्शन, आफ्टर इंसर्टिंग एलिमेंट 100 एट इंडेक्स 1, सिचुएशन कुछ ऐसी हो जानी चाहिए। पहले बताओ, ये समझ में आया कि हम क्या बातें कर रहे हैं? सभी लोगों को ये समझ में आया कि मैं क्या बात कर रहा हूं? ठीक है, ठीक है सर। अब देखो समझो, देखो और समझो कि हम क्या बात करना। सर अगर हमें इस पोजीशन पर एलिमेंट डालना है तो हम दो काम है जो कर सकते हैं, या तो इस 10 को इधर खिसकाएं, या तो इस 10 को इधर खिसकाएं, या फिर 20, 30, 40 को इधर खिसकाएं, तभी तो यहां पर जगह बनेगी। अब 10 को इधर खिसका नहीं सकते क्योंकि 10 मिनिमम इंडेक्स पर है, अरे स्मॉलेस्ट इंडेक्स पर है 10। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू मूव ऑल दीज एलिमेंट्स। आया ना? जो हम कर सकते हैं वो क्या करेंगे, सर इन तीन एलिमेंट्स को इधर खिसकाना है। अब कोई पहलवानी तो कर नहीं रहे हम पहलवानी तो कर नहीं रहे कि धक्का मारा और सारे खिसक गए। एट अ टाइम में खिसक सकते हैं क्या? क्या रहे सर, कंप्यूटर में तो सर स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन काम करती हैं। दैट मीन्स सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले आप 40 को मूव करेंगे, या मैं कह रहा हूं लास्ट एलिमेंट को मूव करेंगे। अब लास्ट एलिमेंट यानी कि 40 को मूव करेंगे। 40 को कहां मूव करेंगे सर? 40 को इधर मूव करेंगे। दैट मीन्स ए ऑफ 4 पर कौन आ रहा है, ए ऑफ 3। इज इट क्लियर? अगर आपने ऐसा किया तो एक्चुअली कहानी ये हो गई, हालांकि 40 यहां से डिलीट नहीं हुआ, लेकिन हम कह तो सकते हैं ना, हम ये कह सकते हैं ना कि कहानी कुछ ऐसी हो गई। हाँ सर। अब आपको नेक्स्ट क्या करेंगे, अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे? सर नेक्स्ट हम मूव करेंगे 30 को। जब 30 को आप मूव करेंगे तो आप एक्चुअली में ये कह रहे हैं ए ऑफ 3 वाली पोजीशन पर ए ऑफ 2 वाला एलिमेंट आ जाए। तो अगर आपने ऐसा किया दैट मीन्स 30 यहां पर आ गया और ये एलिमेंट अब नहीं है। बोलो बेटा हाँ या ना? हाँ सर। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे?
सर नेक्स्ट जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि मूव करेंगे 20 को। अब 20 को मूव कराने का मतलब है ये, तो आप ये कह रहे हैं ए ऑफ 2 पर ए ऑफ 1 आ गया, सही है। दैट मीन्स ओवरऑल हमने कुछ ऐसा किया, 20 यहां आ गया, सही है, सही है, सही है। अब ये पोजीशन खाली हो गई। दैट मीन्स आपने जो किया उसे मैं लिख दे रहा हूं। आपने किया A4 इज इक्वल टू A3, बिल्कुल सही है। A3 इज इक्वल टू A2, बिल्कुल सही है। फिर आपने किया A2 इज इक्वल टू A1, बिल्कुल सही है। क्या इन स्टेटमेंट्स में कुछ भी समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। सर अगर यहां I है तो यहां I-1 है, बोलो बेटा है या ना? अगर यहां I है तो यहां I-1 है। इज दैट ओके? या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, AI+1 इज इक्वल टू A ऑफ I। दोनों तरीके एकदम वैलिड हैं, दोनों तरीके एकदम वैलिड हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका चुनते हैं। बोलो भैया। जैसे आप चुनना चाहें। ठीक है सर। मान लीजिए आप पहला तरीका चुनते हैं। अगर आप पहला तरीका चुनते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट है? सर आई की पहली वैल्यू तो वही होगी एन। देखो, अगर एन एलिमेंट थे, अगर एन एलिमेंट थे तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा? n-1। तो पहला एलिमेंट आप कहां पर लेके आए? nth इंडेक्स पर। इज दैट ओके? दैट मीन्स आई की जो पहली वैल्यू है वो तो है n, और आई की वैल्यू हम हमेशा एक एक करके घटा रहे हैं, वो तो सबको दिख रहा है, 4 3 2। ठीक है। व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ आई? आई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू। सर अगर आपको 1 इंडेक्स पर एलिमेंट डालना था, आराम से देखिएगा, तो 1 वाले को उसके अगले इंडेक्स पर ले जाना पड़ेगा। तो अगर मुझसे कोई कह रहा है इंडेक्स 1, तो यहां पर क्या वैल्यू होनी चाहिए? जो भी इंडेक्स है +1। बोलो भैया, इज इट क्लियर टू एवरीवन? फॉर आई इज इक्वल टू एन, आई ग्रेटर देन इक्वल टू वट एवर इंडेक्स, जिस इंडेक्स पर आप एलिमेंट को डालना चाहते हैं, आई की वैल्यू उससे एक बड़ी होनी चाहिए। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? मैं सिंपल सी एक बात आपसे कह रहा हूं, आराम से समझ। एट पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है सर, ये सब हम समझ गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल सर। दैट मीन्स ये हमारा लूप है। इसके बाद इंडेक्स वाली पोजीशन खाली हो गई, उस इंडेक्स पर हम एलिमेंट को डाल देंगे, हाँ या ना? और हम n इज इक्वल टू n+1 कर देंगे। दैट मीन्स इंसर्ट एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स, इंसर्ट एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स का कोड ये है ना? दैट मीन्स जहां पर भी आपको एलिमेंट डालना था, उसके बाद के सारे एलिमेंट्स के लिए आपको एक लूप लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां से एलिमेंट, दैट मीन्स जितने भी एलिमेंट थे वो, उन सब के लिए ये स्टेटमेंट चलेगा। अब देखिए वर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, सर वर्स्ट केस कब अकर करेगा? जितने भी एलिमेंट हैं, मान लीजिए आपके एरे में बहुत सारे एलिमेंट हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वर्स्ट केस तब अकर करेगा जब आपको एलिमेंट इंडेक्स 0 पर डालना है, तो आपको यू नीड टू मूव ऑल एलिमेंट्स टू राइट बाई 1 पोजीशन। यानी कि आपको ये वाला स्टेटमेंट सारे एलिमेंट के लिए चलाना पड़ेगा। दैट मीन्स कैन आई से एन टाइम आपको एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, एन टाइम आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। जब आप एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जब आप एल्गोरिथम पढ़ेंगे
सुधनवा, सुधनवा, देखो ऐसा थोड़ी ना है कि हमने ऑपरेशन कर दिया, हमने एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, उसके बाद क्या कभी एलिमेंट इंसर्ट नहीं होगा? एरे खत्म, दुनिया खत्म। सुधनवा, सुधनवा, वाई दिस, समझो, समझो, ये ऑपरेशन हमने 9:23:10 पर परफॉर्म किया। हो सकता है 9:30 हमें फिर से इंसर्ट करना है। तो जब 9:30 फिर से इंसर्ट करना है, तो उस एरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट तो भैया पुराने वाले लोगे या नए वाले? पहले 4 थे तो अब 5 एलिमेंट होंगे ना। किससे पढ़ते हो यार? कहां तक थे तुम? अब कहां थे अब तक? तो जब आप एल्गोरिथम पढ़ते हैं तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे कि इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ एन है वर्स्ट केस में। ठीक है? यानी कि इंसर्ट ऑपरेशन, किसी एक एलिमेंट को इंसर्ट करना, कैन आई से इंसर्ट इन एन एरे टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको हर एलिमेंट को खिसकाना पड़ता है। इंसर्शन इन एन एरे इज टाइम कंज्यूमिंग, और यू कैन से एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सिमिलरली, सिमिलरली अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें और डिलीशन देखने का प्रयास करें एरे में, मान लीजिए सब कुछ कहानी सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 5, and let us suppose the elements are 10 20 30 40 50 60 70 80। ओह, चलिए ऐसे ही समझते हैं। मान लीजिए पूरा एरे भरा हुआ है, ठीक है? अब एक काम तो है सिर्फ डिलीट करना, है ना? अगर डिलीट एंड का एलिमेंट करना है, कोई टेंशन नहीं है, नो टेंशन। अरे बोलो क्या करना है? देखो कंप्यूटर में कभी डिलीट होता है क्या? कंप्यूटर में कभी भी डिलीट होता है क्या? डिलीट जैसा तो कुछ होता ही नहीं सर। अब डिलीशन का मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं 100 को खुरच दूंगा। अरे आई विल स्क्रैच 100, मैं हार्ड डिस्क में गया या रैम को मैंने स्क्रैच करना शुरू कर दिया, इनाम निकलेगा, थप्पड़ पड़ेगा। कंप्यूटर में डिलीशन जैसा कुछ होता ही नहीं है भैया, ओवरराइट होता है ना? तो सर अगर मुझे डिलीट करना है एंड का एलिमेंट, तो इतना करना काफी है क्या? n=n-1। हाँ सर। इससे लॉजिकली हम क्या सोच रहे हैं? इससे लॉजिकली हम यस ये कह रहे हैं कि हमारे एरे में 9 एलिमेंट है, बस बात खत्म, पैसा हजम। इज दैट ओके? हाँ सर। ठीक है, तो ये इजी था। बट अगर मुझसे कोई कहता है डिलीट करो पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट अस सपोज अब हमसे कहता है डिलीट एलिमेंट एट इंडेक्स 3। इंडेक्स 3 वाले एलिमेंट को डिलीट करना है, तो दैट मीन्स डिलीट के बाद, डिलीट के बाद का जो एरे है वो कैसा होना चाहिए? अब ऐसा तो है नहीं कि 40 हट गया और ये बीच में और यहां पर स्पेस। एरे में स्पेस होता है क्या? एरे के एलिमेंट्स तो कंटिन्यूअसली स्टोर होते हैं। एरे के एलिमेंट्स तो कंटिन्यूअसली स्टोर होते हैं मेमोरी में। दैट मीन्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, 10 20 30 40 डिलीट हो गया, तो यहां पर क्या आ जाना चाहिए? 50 60 70 90। इज इट ओके टू एवरीवन? इज इट ओके टू एवरीवन दैट आफ्टर डिलीशन ऑफ 40 कहानी ये हो जानी चाहिए? पर एक्चुअली में हम इसे करेंगे कैसे सर? मान लीजिए आपने 40 को डिलीट कर दिया, तो अब आपको करना क्या पड़ेगा सर? हमें इन सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। एम आई राइट और नॉट? सर पहले 50 को आप इधर लाएंगे। अरे बोलो यार।
50 यहाँ आ जाएगा, फिर आप 60 को इधर लाएंगे, हाँ या ना, फिर आप 70 को इधर लाएंगे, फिर आप 80 को इधर लाएंगे, फिर आप 90 को इधर लाएंगे, एंड फाइनली फिर आप 100 को इधर लाएंगे। एम आई राइट और नॉट? सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा? जल्दी से बोलिए, सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा? है ना? ठीक है, जरा देखते हैं, जरा समझते हैं कि कैसे करना है। सर, सबसे पहले देखो, ये एलिमेंट तो हट गया, तो सबसे पहले आपको 50 को मूव कराना पड़ेगा। वन पोजीशन, वो आप कैसे करोगे? यानी कि आप ये कह रहे हो A3 वाली पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? A4 वाला। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए आराम से देखिएगा, 50 यहां पर आ गया। अब 50 अगर यहां पर आ गया, दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूं लॉजिकली कहानी कुछ ऐसी है? कहना इसे कि लॉजिकली कहानी कुछ ऐसी है, बिल्कुल कह सकते हैं सर। अब आपको 60 को मूव कराना पड़ेगा, यू नीड टू मूव 60 टू लेफ्ट। यानी कि आप ये कह रहे हो A4 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट आ जाए? A5 वाला। सही है ना? तो एक्चुअली 60 यहां पर आ गया। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? हाँ सर, दैट मीन्स लॉजिकली यहां पर जगह खत्म हो गई। अब आपको क्या करना है? 70 को यहां पर मूव कराना है। कई बच्चे मुझसे परेशान हो जाते हैं, सर ज्यादा आसान क्यों पढ़ाते हो इतना? यार एक्चुअली क्या है ना कि बच्चा मानता नहीं है। इस बैच में भी फर्स्ट ईयर का बच्चा मौजूद है। तो एक्चुअली में क्या हुआ सर, 70 यहां पर आ गया। सबको क्लियर है? अब आपको 80 को मूव कराना पड़ेगा। तो जब आप 80 को मूव कराएंगे तब आप कह रहे हैं A6 पर A7 वाला आ जाए। सही है? सही है। इससे क्या हुआ? ये यहां पर आ गया और ये कैंसिल हो गया। सही है। अब आप क्या कर रहे हैं? अब हम 90 को यहां पर लेके आएंगे, तो हम कर रहे हैं A7 इज इक्वल टू A8। डन सर। जब आपने ये किया, दैट मीन्स 90, सॉरी, दैट मीन्स 90 यहां आ गया। 90 अगर यहां आ गया, दैट मीन्स ये पोजीशन खाली हो गई। और फाइनली अब आप 100 को यहां लाएंगे। दैट मीन्स आप कह रहे हैं A8 इज इक्वल टू A9। व्हेन यू डू दिस, एवरीथिंग इज ओके। सही है? सही है बेटा? अब देखिए ओवरऑल आपने क्या किया। देखिए ओवरऑल आपने क्या किया। सर, अगर आप इन सारे स्टेटमेंट को लिखना चाहो तो क्या मैं ये लिख सकता हूं AI इज इक्वल टू AI+1? हाँ सर। अगर यहाँ 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, सही है। हर बार आई की वैल्यू 1 बढ़ रही है, ठीक है। आई की वैल्यू स्टार्ट कहां से है? जिस इंडेक्स पर एलिमेंट डिलीट होना था, क्योंकि पहला एलिमेंट उसी इंडेक्स पर आएगा। इसीलिए पहला स्टेटमेंट ये कहता है आई की वैल्यू क्या है? जिस इंडेक्स से आपको एलिमेंट डिलीट करना है। एंड आई शुड बी लेस देन इक्वल टू, व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ एन आई? एनीवन कैन टेल मी? एनीवन कैन टेल मी? अरे सर, सर, अगर आपके पास 10 एलिमेंट थे, अगर आपके पास 10 एलिमेंट थे, तो लास्ट इंडेक्स, या मैं कहूं अगर आपके पास n एलिमेंट्स थे, तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा? n-1। आया ना? अब समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। मान लेते हैं ये आपका लास्ट एलिमेंट था, n-1 इंडेक्स। तो सबसे पहली बार में, सबसे लास्ट में आप क्या कर रहे होंगे? इसको इधर ला रहे होंगे। ये कौन सा इंडेक्स है? तो एक्चुअली में आप कुछ ऐसा कर रहे होंगे, a ऑफ n-2 इज इक्वल टू a ऑफ n-1। बोलो हाँ या ना?
बोलो हाँ या ना। अरे बोलो यार, सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना। बहुत सोच समझ के बोलना मेरे साथ। ठीक है, सो व्हाट शुड आई राइट? सर n-2। देखो चीजें बदल जाएंगी अगर आप यहाँ i+1 लिखोगे और यहाँ i लिखोगे। यहाँ आई लिखोगे या यहाँ आई और यहाँ i+1 लिखा अलग है। यहाँ i-1 यहाँ आई लिखा, चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, तो मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि यार डिलीशन में भी एक लूप लग रहा है, डिलीशन में भी एक लूप लग रहा है ना? ठीक है सर, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, n=n-1 कर देंगे। ये तो सिंपल सा इंडेक्स पर था। वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस क्या होगा सर? वर्स्ट केस होगा जब हमारे पास मान लीजिए जितने भी एलिमेंट हैं हम उनको n कह रहे हैं, और हमसे कोई कहता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिलीट एलिमेंट एट इंडेक्स 1, डिलीट एलिमेंट एट इंडेक्स 0। अगर इंडेक्स 0 वाला एलिमेंट किया है तो बचे हुए सारे एलिमेंट्स को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। बचे हुए कितने एलिमेंट है? n-1। तो एल्गोरिथम के टर्म्स में हम इसको क्या कहते हैं? लगभग जितने एलिमेंट हैं उतना ही ऑर्डर का आपको काम करना पड़ गया, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को आपको एक एक करके खिसकाना पड़ा होगा। बताइए भैया, यहां तक कहानी कितने लोगों को ओके है? सबको ओके है? दैट मीन्स एरे में इंसर्ट और डिलीट ऑर्डर ऑफ एन टाइम का है, ये जिसको हम कह सकते हैं टाइम कंज्यूमिंग है, पहला। दूसरा, एरे का साइज फिक्स होता है, या आप कह सकते हैं स्टैटिक होता है। दैट दीज आर डिसएडवांटेज ऑफ एरे। बट कमिंग टू एडवांटेजेस ऑफ एरे, एरे का सबसे पहला एडवांटेज है रैंडम एक्सेसिंग। आप किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली कांस्टेंट टाइम में एक्सेस कर सकते हैं। ये हम सी में भी पढ़ चुके हैं, डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ चुके हैं। सी में अगर आप 3 डायमेंशन एरे भी लेते हैं और डायरेक्टली आप लिखते हैं printf %d a 0 1 2, तो कंपाइलर उस एलिमेंट की करस्पॉन्डिंग एक एड्रेस जनरेट करता है। एड्रेस बस वहां जाती है, डेटा बस वहां से डेटा लेके आता है। दैट इज वाई यू कैन एक्सेस एनी एलिमेंट रैंडमली। और एल्गोरिथम के टर्म में मैं क्या कह रहा हूं, वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट इन कांस्टेंट टाइम फॉर अ पर्टिकुलर मशीन। Second biggest advantage is catch friendliness. How many of you know this concept, catch friendliness? Catch friendliness कितने लोग जानते हैं? Catch friendliness कितने लोग जानते हैं? सारे लोग जानते हैं या कोई ऐसा है?
देखो यार, आराम से समझिएगा। मान लीजिए एक बहुत बड़ा एरे है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा एरे है, बहुत ही बड़ा एरे है, या मैं कहता हूं एक 2 डायमेंशन एरे है, एक 2D एरे है, 1000 क्रॉस 1000 का। अब 2D एरे 1000 क्रॉस 1000 का मतलब आप समझ रहे हैं, 0 1 2 से लेके 999, 0 1 2 से लेके 999। ठीक है। आप अपने प्रोग्राम में उसकी बस प्रिंटिंग कर रहे हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 1000, आई प्लस प्लस, फॉर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 1000, j प्लस प्लस, प्रिंट एफ %d a i j। अगर आप थोड़ा बहुत भी ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ चुके हैं, जब पहली बार, सबसे पहली बार में A00 को मेमोरी से, A00 पेज वगैरह जानते हैं, पेजिंग, पेजिंग वगैरह तो जानते होंगे सारे लोग। अरे मेन मेमोरी से रैम में आएगा, कैच में आएगा। पेजिंग वगैरह जानते हैं सारे लोग, हाँ सर। तो ये जो एलिमेंट है ये वाला, इसको लाना पड़ेगा मेमोरी में, हाँ सर। लेकिन मान लेते हैं ये 4 बाइट का है सर। जब भी मेमोरी का ब्लॉक ट्रांसफर होता है, कभी भी 4 बाइट ट्रांसफर नहीं होते, चाहे मेन मेमोरी से रैम में लाना हो, चाहे हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लाना हो, ब्लॉक ट्रांसफर होता है। ठीक है, ब्लॉक का मीनिंग ही ये होता है, किसी एक यूनिट ऑफ मेमोरी से दूसरी यूनिट ऑफ मेमोरी में जो ट्रांसफर होती है, मिनिमम मेमोरी की यूनिट, उसे हम ब्लॉक कहते हैं। ठीक है। और ब्लॉक साइज कम से कम केबीज में होता है, 64 KB, 128 KB, ये सब आप सीओ में पढ़ेंगे, है ना। मान लीजिए ब्लॉक साइज 1 KB का लेके चलता हूं। अब 1 KB का मतलब 1024 बाइट्स। अगर इसे डिवाइड करूंगा 4 से, यानी कि 256 इंटीजर्स एक बार में आ सकते हैं। तो जब आप पहले एलिमेंट को लेके आएंगे, तब एक पेज फॉल्ट तो तब होगा। ठीक है, ठीक है। बट आफ्टर दिस एलिमेंट, इसके अड़ोसी पड़ोसी, क्योंकि आप अगली बार में किसको एक्सेस करोगे, A01, यानी कि मैं ये कह रहा हूं, यहां से लेके 256 एलिमेंट्स ऑलरेडी मेमोरी में या कैच में आ चुके होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे एलिमेंट कंटिन्यूअसली मेमोरी में स्टोर होते हैं। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एरे। कैच फ्रेंडलीनेस समझ रहे हैं? अगर मैं मेमोरी में जा रहा हूं तो अपने साथ में अड़ोसी पड़ोसी को भी लेके जा रहा हूं। तो अड़ोसी पड़ोसी की जब बारी आएगी, क्या कोई टेंशन होगी? वो सब तो पहले से ही कैच में बैठे होंगे। देयर इज अ हिट, देयर इज अ हिट। अरे यार, कैच मिस, कैच हिट, ये सब तो जानते हो या नहीं? क्योंकि मैं COA OS नहीं पढ़ा पाऊंगा यहाँ पर। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इसकी वजह से क्या होता है, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव होता है। इसीलिए जितनी सर्चिंग सॉर्टिंग है, वो आपको किस पर पढ़नी होती है, एरेज पर। दैट इज वाई, बिकॉज ऑफ कैच फ्रेंडलीनेस, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग बहुत आसान हो जाती है एरेज के अंदर। इज दैट ओके? जी हाँ शुभम। एरे के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सभी लोगों को ओके हो गए, तो मैं आगे बढ़ता हूं। और एरे के एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी लोगों को हो गए, तो मैं आगे बढ़ता हूं। स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट पर पहुंच रहा हूं। अगर सबको याद है तो, अगर सबको याद है तो जल्दी से याद कीजिए, मैं अभी आ रहा हूं 1 मिनट में।
ठीक है, तो अब लेट मी स्टार्ट लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के प्रीरिक्विसाइट क्या है? स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, अगर आपको याद हो मैंने पढ़ाया था, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर इज द प्रीरिक्विसाइट फॉर टॉपिक लिंक लिस्ट। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है सर। सर सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? बहुत बढ़िया अभिषेक यादव जी। सर सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए आप कहते हैं स्ट्रक्ट पंकज, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका एक मेंबर पॉइंटर होता है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर मुझे पॉइंटर टू इंटीजर चाहिए होगा तो यहाँ पॉइंटर इंट लिखूंगा, पॉइंटर टू फ्लोट चाहिए होगा तो यहाँ फ्लोट लिखूंगा, लेकिन मुझे पॉइंटर टू स्ट्रक्ट पंकज टाइप का वेरिएबल चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? स्ट्रक्ट पंकज। फिर से देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसका एक मेंबर पॉइंटर टू सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है उसे सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है सर, क्योंकि ये डेफिनेशन ग्लोबल होती है, अगर मैं मेन के अंदर स्ट्रक्ट पंकज नाम के 3 वेरिएबल बनाता हूं, S1 S2 S3, तो मेमोरी वाइज आपको याद होगा, मेमोरी वाइज क्या हुआ? मेमोरी वाइज 3 ग्रुप बने, एम आई राइट? मेमोरी वाइज क्या हुआ? मेमोरी वाइज 3 ग्रुप बने। अरे बोलो यार, मेमोरी वाइज क्या हुआ सर? 3 ग्रुप बने। इसका नाम है S1, इसका नाम है S2 और इसका नाम है S3। S1 के 2 मेंबर हैं, S1 के पहले वाले मेंबर का नाम है डेटा, S2 के पहले वाले मेंबर का नाम है डेटा, S3 के पहले वाले मेंबर का नाम है डेटा। सबको क्लियर हुआ? S1 का जो दूसरा मेंबर है उसका नाम है PTR, S2 के भी दूसरा मेंबर है उसका नाम है PTR और इसका भी मेंबर है PTR। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नहीं सर। अब लॉजिक के हिसाब से S1 के डेटा में मैं कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल सकता हूं, तो मान लीजिए मैंने 10 कर दिया, सही है सर। S2 के डेटा में मैं कोई भी इंटीजर वैल्यू डाल सकता हूं, तो मान लीजिए मैंने 20 कर दिया, सही है सर। S3 के डेटा में मैं कोई वैल्यू डाल सकता हूं, मान लीजिए मैंने 30 कर दी। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब S1 डॉट PTR के अंदर क्या आ सकता है सर? PTR के अंदर, PTR के अंदर किसी इंटीजर का एड्रेस आ सकता है। PTR के अंदर किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस आएगा? PTR के अंदर इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस आता अगर यहाँ इंट लिखा होता। PTR के अंदर फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस आता अगर यहाँ फ्लोट लिखा होता। PTR के अंदर करेक्टर वेरिएबल का एड्रेस आता अगर यहाँ करेक्टर वेरिएबल होता। हाँ या ना? PTR के अंदर स्ट्रक्ट पंकज टाइप के वेरिएबल का एड्रेस आएगा, यानी कि किसी भी PTR के अंदर या तो S1 या S2 या S3 का एड्रेस आ सकता है। बोलो बेटा हाँ या ना? तो अगर मैं करता हूं S1 डॉट PTR इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ S2, इज इट वैलिड? मस्त है सर। अब ये मान लेते हैं ये वाला एड्रेस 2000 है, दैट मीन्स इस गोले का एड्रेस 2000 है, ठीक है। तो अगर इस गोले का एड्रेस 2000 है तो एक्चुअली में आपने ये लिखा S1 डॉट PTR इज इक्वल टू 2000। अब देखो 2000 क्योंकि मेमोरी लोकेशन है, यानी कि 2000 का मतलब आप यहां खड़े हुए हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि लॉजिकली हमने इनकी लिंकिंग कर दी। S1 के एक मेंबर के पास अगले वाले गोले का एड्रेस है, ठीक है? ठीक है सर।
बोलो भैया कितने लोगों को ओके है, फटाफट से बोलो कितने लोगों को ओके है। ठीक है सर। सिमिलरली क्या मैं s2 डॉट ptr को एड्रेस ऑफ s3 लिख सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मान लीजिए S3 का एड्रेस 3000 है, तो एक्चुअली में आपने क्या लिखा, ये तो लॉजिकली तो आपने लिंकिंग कर दी ना। हाँ सर। और S3 के अंदर मैं नल लिख सकता हूं। अब प्लीज डोंट आस्क मी व्हाट इज नल, क्योंकि हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो यार, ये गोले तो हमने सिर्फ समझने के लिए सीखे थे, पर दरअसल में ये गोले वोले तो कुछ है ही नहीं ना। अरे टेल मी ना, क्या ये गोला जैसा कुछ है मेमोरी में? क्या गोला होगा या बैलून टाइप का कुछ होगा क्या? नहीं सर, मेमोरी में तो ये एक ग्रुप है, साथ में होंगे। ठीक है सर। तो अगर मेमोरी के वाइज मेरे से कोई कुछ पूछेगा, तो मैं तो ये कह रहा हूं दिस इज S1। S1 में दो पार्ट हैं, पहले पार्ट को हम डेटा कह रहे हैं, दूसरे पार्ट को हम पॉइंटर कह रहे हैं। सिमिलरली S2 को मैं कैसे बनाऊंगा? S2 को मैं ऐसे बनाऊंगा। मैं कह रहा हूं S2 में भी दो पार्ट हैं, पहला पार्ट डेटा है, दूसरा पार्ट पीटीआर है। सिमिलरली S3 को भी मैं कैसे बनाऊंगा? मैं कह रहा हूं ये S3 है, पहला पार्ट है डेटा और दूसरा पार्ट है पीटीआर। हाँ या ना? अब यहां पर डेटा क्या है? 10, 20, 30। अब देखो मेमोरी में इसका एड्रेस क्या है? 1000। मेमोरी में इसका एड्रेस क्या है? 2000। मेमोरी में इसका एड्रेस क्या है? 3000। हमने इस वाला, ये जो सर्कल है, इसका एड्रेस मैंने यहां पर दे दिया। तो एक्चुअली मैं ये कनेक्टिविटी कर दी जैसे रेल के डब्बे। ये 3000 वाला एड्रेस मैंने यहां पर दे दिया, तो बेसिकली हमने इसकी कनेक्टिविटी कर दी। इसके पास किसी का एड्रेस नहीं है। व्हाट इज दिस? दिस इज लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है सर? लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है विच इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट कॉल्ड नोड्स। अरे इसी को तो लिंक लिस्ट कहते हैं ना। बोलो भैया, क्या और किसी को लिंक लिस्ट कहते हैं? सर इसी को लिंक लिस्ट कहते हैं। बोलो भैया, इसी को लिंक लिस्ट कहते हैं। इतना सब जो मैं पढ़ाया हूँ वो इसीलिए ही पढ़ाया हूँ कि आपको ये समझ में आए कि लिंक लिस्ट किसको कहते हैं। तो पहले समझो सारे लोग अच्छे से। कितने लोगों को वाकई में समझ में आया लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट? गारंटी दे रहा हूँ लिंक लिस्ट आपका फेवरेट टॉपिक होगा। सर आप तो हर टॉपिक के लिए ये गारंटी देते हैं। अच्छा मुझे बताओ, क्या रिकर्शन आपका फेवरेट टॉपिक नहीं बना? क्या एरेज एंड पॉइंटर आपका फेवरेट टॉपिक नहीं बना मुझसे पढ़ के? आप लोग जवाब दीजिएगा, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। आप लोग बताइए, क्या रिकर्शन आपका फेवरेट टॉपिक नहीं बना मुझसे पढ़ के? तो मैं तो गारंटी दे रहा हूँ भाई इस चीज की, लिंक लिस्ट भी आपका फेवरेट टॉपिक बनेगा ही बनेगा। डाउट हो तो बताओ, लगाते हैं शर्त। देखो कौन होगा ऐसा फैकल्टी पागल टाइप मेरे जैसा, बच्चों से भी शर्त लगाने को तैयार है। ठीक है सर। तो सर व्हाट इज लिंक लिस्ट? लिंक्ड लिस्ट क्या है? लिंक्ड लिस्ट क्या है सर? लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर which is collection of element, which is collection of elements called nodes। जैसे हमने ये बनाया था ना, इसको हम क्या कह रहे हैं? नोड। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एलिमेंट्स का कलेक्शन है, और जिसमें हर एलिमेंट को हम क्या कहते हैं?
नोड कहते हैं, जिसमें हर एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। जैसे आपने जब ये बनाया था डेटा और पीटीआर, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, नोड। तो हम कह रहे हैं लीनियर, इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट कॉल्ड नोड्स in which every node divided into two parts। हालांकि टू नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट इन जनरल हम कुछ ऐसा ही कहते हैं। अब उम्मीद करता हूं यहां तक सबको क्लियर है। तो पहला पार्ट में क्या था, डेटा पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या था, सेकंड पार्ट कंटेन्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड इन लिंक लिस्ट। यानी कि लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट कुछ नहीं है, नोड्स का कलेक्शन है जिसमें हर नोड के पास दो चीजें होती हैं, डेटा पार्ट एंड लिंक पार्ट। और लिंक पार्ट में क्या होता है, लिंक पार्ट में क्या होता है, यू कैन से इट इज अ पॉइंटर टू नेक्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखिए, जब हम कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जैसे हमने पढ़ा था एरेज, हमने पढ़ा था एरेज। एरे में अच्छी बात क्या थी, एरे को हम क्यों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कह रहे थे, क्योंकि एरे के एलिमेंट मेमोरी में एक के बाद एक स्टोर होते हैं। यानी कि लीनियर ऑर्डर एरे के केस में इम्प्लिसिट होता है, अपने आप मेंटेन होता है। लीनियर ऑर्डर इम्प्लिसिटली मेंटेन होता है, क्योंकि एलिमेंट या लोग लाइन में खड़े हुए हैं। इज दैट ओके? बट कमिंग टू लिंक लिस्ट, जस्ट फोकस, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं फोकस कीजिएगा। एलिमेंट मेमोरी वाइज अलग अलग हैं। मान लीजिए इसका एड्रेस है मेमोरी में 1000, दूसरा एलिमेंट इसके बाद नहीं है, दूसरा एलिमेंट कहीं और है, तीसरा एलिमेंट कहीं और है। पहली चीज तो ये समझिएगा, सर एरे के केस में एलिमेंट मेमोरी वाइज एक के बाद एक लगे हुए थे, दैट इज वाई लीनियर ऑर्डर अपने आप मेंटेन हो रहा था। बट कमिंग टू दिस डेटा स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स आर ए डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, एक यहां है, एक वहां है, एक यहां है। एलिमेंट अलग अलग लोकेशन में हैं, बट बट वी आर कनेक्टिंग देम। जैसे भीड़ में कई सारे लोग हाथ पकड़ के खड़े हो गए, जाने नहीं दूंगा, लाइन में नहीं खड़े हुए, लाइन में नहीं खड़े हुए, इसने इसका हाथ पकड़ लिया, इसने इसका हाथ पकड़ लिया। इज दैट ओके? तो हमने क्या कहा कि भैया इसका एड्रेस, इसका हाथ इसने पकड़ लिया, तो ये कनेक्ट हो गए। इज दैट ओके? इज दैट ओके? इसका हाथ इसने पकड़ लिया, तो ये कनेक्ट हो गए। इसके पास कोई पकड़ने के लिए नहीं है, इसने बोल दिया ठीक है मैं किसी को नहीं पकड़ रहा। हाँ या ना? तो इन केस ऑफ लिंक लिस्ट, द लीनियर ऑर्डर is maintained explicitly by pointers। ठीक है सर, लीनियर ऑर्डर यहां पर कैसे मेंटेन हो रहा है, एक्सप्लिसिटली मेंटेन्ड हो रहा है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स। सभी लोगों को क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? बोलो यार, फटाफट से बोलो। ठीक है, ठीक। अब प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर
मान लीजिए अब मैं आपसे पूछूं कि लिंक लिस्ट की नोड को आप कैसे बनाएंगे, तो मैं कहूंगा भैया ये है लिंक लिस्ट का। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, एकदम मस्त है, एकदम मस्त है। ठीक है, ओके। नाउ टू क्वेश्चंस। पहला वाला, स्ट्रक्ट नोड एस, स्ट्रक्ट नोड सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? सर ये हमारी समझ में नहीं आया, ये हमारी समझ में नहीं आया, पर ये स्टैटिक है, आया ना? और ये क्या है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है। इतनी कहानी तो समझ में आ गई होगी कि ये स्टैटिक एलोकेशन है, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि स्टैटिक एलोकेशन कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास एक मेन नाम का फंक्शन है, हमारे पास एक लिंक लिस्ट बनी हुई है, हमने एक इंसर्ट नाम का फंक्शन बनाया जो हमारी लिंक लिस्ट में एक नोड बनाएगा, उसमें 100 एलिमेंट को डालेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मान लीजिए इस इंसर्ट ने क्या किया, इस इंसर्ट ने एक नोड बनाई, उसके अंदर 100 डाला, और इसकी कनेक्टिविटी या इसको प्लीज समझिएगा, सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा। इस इंसर्ट ने कुछ ऐसा किया, इस इंसर्ट ने हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट के लास्ट में कोई नोड लगा दी। लेकिन अगर इसने नोड लगाई है तो ऐसे लगाई होगी, स्ट्रक्ट नोड एस, ये है हमारी नोड एस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्या है सर? लोकल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल की दो प्रॉब्लम है, एक तो उसका स्कोप क्या होता है, ब्लॉक तक, उसका स्कोप क्या होता है, ब्लॉक के अंदर, हाँ या ना? और उसका लाइफ टाइम भी क्या होता है, ब्लॉक के अंदर। तो जैसे ही ये इंसर्ट फंक्शन खत्म होगा, आप मेन के पास वापस पहुंचेंगे, आपको लग रहा है कि नोड इंसर्ट हो गई, पर क्या एक्चुअली में नोड इंसर्ट हुई? नहीं सर। ठीक है, तो इसको तो हम कहते हैं स्टैटिक एलोकेशन। अब देखो, हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ा क्यों था? एरे और लिंक लिस्ट। एरे क्या है? स्टैटिक, यू कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ एरे। अरे लिंक लिस्ट इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, you can increase the size as well as decrease the size at run time. That is why पूरे लिंक लिस्ट में हम जो भी मेमोरी एलोकेशन देखेंगे वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होगा, और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मैलॉक यूज करेंगे। बोलो बेटा, पॉइंट समझो। आज का लेक्चर मैं सिर्फ आपको पॉइंट समझाऊंगा, पढ़ेंगे तो कल से, पढ़ेंगे तो हम कल से। ध्रुव भैया, कहाँ गए ध्रुव भैया, पवित्र भैया, आस्था बिटिया, संगीता, शोभम, अभिषेक यादव, नीरज पटेल, वियान, अरे बोलो यार, कहाँ गए सारे? पवित्र भैया सुबह कहाँ थे? क्यों पवित्र भैया सुबह कहाँ थे? ऑनलाइन में गोल मारने का सिस्टम बहुत अच्छा है। अरे यार कहीं पर भी हो, क्लास तो अटेंड करो। कहीं पर भी हो, क्लास तो अटेंड करना चाहिए ना। सर आपको क्या? नहीं यार मेरे को क्या। ए पवित्र, क्या ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया? पवित्र, क्या ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया?
रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए क्लास बस लेना मुश्किल हो जाता है। पवित्र, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं ना सारे? कोड तो अभी तक मैंने लिखना बताया ही नहीं यार। पवित्र, अभी तक डीएस में हमने कुछ भी कोड किया है क्या? जब मेरे से डीएस पढ़ लो ना, अपने सेकंड ईयर या अपने सीनियर्स के साथ जाके बैठना, ठीक है, और लिंक लिस्ट पर चर्चा करना, चर्चा। ठीक है, ऐसे करके, जानता है सॉर्टिंग कर लेगा क्या लिंक लिस्ट को? मर्ज कर लेगा क्या सॉर्ट लिंक लिस्ट को? ऐसे चर्चा करना है यार उनके साथ बैठ के। पर मैं कोड कराऊंगा उसके बाद करोगे ना, अभी तो मैंने कराया ही नहीं कोड। ठीक है। अब सर, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आराम से समझिएगा। अगर हमें इंटीजर डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करनी है तो आप क्या करते? सर, आप करते मेलॉक साइज ऑफ इंट। और मेलॉक क्या कहता? मेलॉक कहता कि जितनी भी इंटीजर के बराबर की मेमोरी है, मान लीजिए 4 बाइट, तो मेलॉक क्या करता? इसका स्टार्टिंग एड्रेस आपको रिटर्न करता। और क्योंकि मेलॉक एड्रेस लौटाता है, क्योंकि मेलॉक एड्रेस लौटाता है, इसीलिए आपको पॉइंटर लेना पड़ता है। तो होता क्या है, यहां एक पॉइंटर है। सही है, सही है। ठीक है सर। सर, अगर हमें एक करेक्टर वेरिएबल लेना होता, अगर हमें एक करेक्टर वेरिएबल लेना होता, तो पूरे में क्या क्या चेंज आता फिर से देख लेना। यहां पर कैर हो जाता, यहां पर कैर हो जाता, बाकी सारी कहानी सेम है। और यहां पर 1 बाइट की मेमोरी मिलती। सही है, सही है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे नोड के बराबर, मुझे नोड बनानी है। अगर आपको नोड बनानी है, अगर आपको नोड बनानी है, तो आप मेलॉक को क्या बोलोगे? सोच समझ के बोलिएगा। आप लोग बताइए, मेलॉक को क्या बोलोगे? अगर आपको डायनेमिकली एक नोड के बराबर की स्पेस चाहिए, अगर आपको डायनेमिकली एक नोड के बराबर की स्पेस चाहिए, तो आप मेलॉक को क्या बोलोगे? सर, हम मेलॉक को बोलेंगे, आराम से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। पहली बात तो, अगर इंटीजर स्टोर करते तो इंट लिखते। तो यहां पर क्या लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास एक नोड का एड्रेस आ रहा है, हमारे पास एक नोड का एड्रेस आएगा, हम मेलॉक को बोलेंगे मेलॉक कितनी स्पेस चाहिए? साइज ऑफ नोड के बराबर। इज दैट ओके? इज दैट ओके? कितने लोगों को क्लियर हुआ? अब मेलॉक भी हमसे क्या कह रहा है? मेलॉक कह रहा है, मेलॉक कह रहा है ठीक है, मैंने तुम्हें दे दिया। इज दैट ओके? कितने लोगों को क्लियर है ये कहानी? कितने लोगों को क्लियर है ये कहानी? तो सर, डायनेमिकली हम नोड बनाना सीख गए क्या? क्या हम डायनेमिकली नोड बनाना सीख गए? क्या हम डायनेमिकली नोड बनाना सीख गए? ठीक, यानी कि फिर से देखते हैं सारा कॉन्सेप्ट। आज सिर्फ बेसिक्स पढ़ाऊंगा, ताकि कल से किसी को दिक्कत ना हो। सर, आपने कहा स्ट्रक्ट नोड, इंट डेटा, लिंक,
ठीक है। जब भी आपको नोड बनानी है, आप किसको बुलाएंगे? हम बुलाएंगे मैलॉक को। मैलॉक को बोलेंगे, मैलॉक हमें नोड के बराबर की साइज की मेमोरी ब्लॉक दे दो। क्योंकि एक नोड का एड्रेस आ रहा है, कि एक नोड का एड्रेस आ रहा है, दैट इज वाई यू नीड टू टेक अ पॉइंटर। सही है, ठीक है। इससे एक्चुअली में क्या हो रहा है? एक्चुअली में हीप के अंदर एक नोड बन रही है। मान लीजिए इस नोड का एड्रेस 5000 है। इस नोड के दो पार्ट हैं, डेटा और लिंक। ठीक है। तो टेम्प के अंदर, एक्चुअली में टेम्प के अंदर क्या है? टेम्प के अंदर कहना इसे इस नोड का एड्रेस है। तो व्हाट इज टेम्प? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज टेम्प? Temp is a pointer to a structure variable. Temp is a pointer to a structure variable. Can I say temp is a pointer to structure? Can I say temp is a pointer to structure? अगर temp pointer to structure है, how we can access members? अरे बताओ, याद है? पॉइंटर टू स्ट्रक्चर से अगर आपको मेंबर एक्सेस करने हैं, डायरेक्टली आपके पास क्या होता था? एरो ऑपरेटर, या इसको कहते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर। याद है? याद है? सबको याद है? That means can I do something like this? Temp arrow data is equal to 10. And can I do something like this? That temp arrow link is equal to null. पवित्र आप बताइए, आपको ये क्लियर हुआ या नहीं? पवित्र आप बताइए, आपको ये क्लियर हुआ या नहीं? पवित्र आप बताइए, आपको ये क्लियर हुआ या नहीं? अगर आपको क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है। अब आप सुनिए, सारे लोग सुनिएगा। ठीक। सब कुछ भूल जाइए। मान लीजिए एक लिंक लिस्ट है। ठीक। अब लॉजिकली इसका मीनिंग जानते हैं ना? 2036 मतलब आपने इसकी कनेक्टिविटी कर दी, 3198 मतलब आपने इसकी कनेक्टिविटी कर दी। ठीक है। ठीक है। let us suppose there is a pointer, let us suppose there is a pointer ptr and ptr के अंदर इस नोड का एड्रेस है। ptr के अंदर क्या है? पहली नोड का एड्रेस है। ptr इज अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, यानी कि ptr इज अ पॉइंटर टू अ नोड। ptr इज अ पॉइंटर टू अ नोड। और हमने कहा ptr के अंदर पहली नोड का एड्रेस है। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत?
Now, what is PTR? What is PTR? Always remember it is a pointer to a node, pointer to structure. डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है, लेकिन अभी के लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो कैन आई से इट इज पॉइंटर टू फर्स्ट नोड? कैन आई से इट इज अ पॉइंटर टू फर्स्ट नोड? हाँ सर, because it is a pointer to first node. Or can I say it contains address of first node? हाँ सर। तो अब मुझे सोच समझ के बताइएगा, कैन आई डू समथिंग लाइक दिस एंड कैन आई डू समथिंग लाइक दिस? इफ यस, पीटीआर एरो डेटा का मीनिंग क्या है और पीटीआर एरो लिंक का मीनिंग क्या है? सर, पीटीआर पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर है जिसके दो मेंबर हैं। पीटीआर पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के दो मेंबर हैं। क्या हम पॉइंटर टू स्ट्रक्चर से डायरेक्टली मेंबर एक्सेस कर सकते हैं? हाँ सर। तो ये क्या है 10, और पीटीआर एरो लिंक यानी कि ये। तो बट 2036 क्या है? सर 2036 एक मेमोरी लोकेशन है। 2036 एक मेमोरी लोकेशन है। बोलो बेटा हाँ या ना? बोलो बेटा हाँ या ना? अब 2036 कहने का मतलब आप कहां खड़े हुए हैं? यहां पर खड़े हुए हैं। कैन आई से एड्रेस ऑफ सेकंड नोड? कैन आई से इज एड्रेस ऑफ सेकंड नोड? सर, पीटीआर एरो लिंक का मतलब सेकंड नोड का एड्रेस, और सेकंड नोड का एड्रेस हम कहां खड़े हुए हैं? यहां पर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेकंड नोड का एड्रेस आपको फर्स्ट नोड के लिंक फील्ड से मिल रहा है। सेकंड नोड का एड्रेस आपको फर्स्ट नोड के लिंक फील्ड से मिल रहा है। बोलो बेटा। So if PTR arrow link is address of second node, can I say PTR arrow link is a pointer? हाँ सर। अरे लिंक तो एक पॉइंटर ही है। देखो इधर, व्हाट इज लिंक? लिंक इज अ पॉइंटर टू अ नोड अगेन। लिंक इज अ पॉइंटर टू अ नोड अगेन। दैट मीन्स मैं इसी चीज को दूसरे तरीके से लिख रहा हूं, इट इज अ पॉइंटर टू सेकंड नोड। कैन आई से पीटीआर एरो लिंक इज अ पॉइंटर टू सेकंड नोड? बोलो बेटा हाँ या ना? यानी कि पीटीआर एरो लिंक का मतलब है सेकंड नोड का एड्रेस आपके पास है। सही है। अब ये देखो, सब हटाए दे रहा हूं। अब मैं ये सब हटाए दे रहा हूं और काम की चीज मैंने लिख ली यहां पर। प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पीटीआर एरो लिंक का मतलब है, पीटीआर एरो लिंक का मतलब है पॉइंटर टू अ सेकंड नोड, पॉइंटर टू सेकंड नोड। ठीक है? ठीक है। अरे टेल मी ना। ठीक है। तो अगर मेरे पास पॉइंटर टू अ नोड है, अगर मेरे पास पॉइंटर टू अ नोड है, दैट मींस कैन आई से पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है मेरे पास? कैन आई से मेरे पास पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है? और पॉइंटर टू स्ट्रक्चर से क्या हम मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं? भाई पीटीआर एरो लिंक का मतलब मेरे पास ये एड्रेस है या पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है, उससे अगर मैं डेटा एक्सेस करूंगा तो क्या आएगा? सर 20। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं पीटीआर एरो लिंक, नाउ टेल मी। सर, पीटीआर एरो लिंक का मतलब ये वाला पॉइंटर, पॉइंटर टू सेकंड नोड। सेकंड नोड के लिंक में क्या है? 3198। दैट मींस मेमोरी लोकेशन 3198। और कैन आई से इट इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ थर्ड नोड? अरे बोलो यार। यानी कि सेकंड नोड के लिंक फील्ड से हमें क्या मिल जाता है? थर्ड नोड का एड्रेस। तो कैन आई से पीटीआर एरो लिंक इज नथिंग बट पॉइंटर टू थर्ड नोड? बोलो भैया, सारे लोग बोलो। कैन आई से इट इज नथिंग बट पॉइंटर टू थर्ड नोड? कितने लोगों को क्लियर है?
अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। सबको क्लियर है? पवित्र बेटा आपको क्लियर है? पवित्र, आस्था, नीरज पटेल, वियान, तोमर साहब, आशुतोष, जिन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है, क्या आप लोगों को क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो दैट मीन्स दुनिया में सबको क्लियर है। हाँ जी, सुधनवा जी आपको भी क्लियर है क्या? सुधनवा जी आपको भी क्लियर है क्या? आकांक्षा, अभिषेक यादव, आकांक्षा, अभिषेक यादव, ध्रुव पटेल को तो होगा ही, समझ में आ ही गया होगा। लिंक लिस्ट में मैं एक या दो क्लास लेके या क्लास के अंदर ही लगभग 15 स्टैंडर्ड कोडिंग प्रॉब्लम्स आपको करवाऊंगा जो प्लेसमेंट के लिए भी चाहिए होती हैं। देखिए मेरे को बड़ा मज़ा आता है कोडिंग वोडिंग एंड ऑल दैट सब कराने में, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम ट्रेनर रहा हूँ। मेरा प्लेसमेंट के कोर्सेज भी चलते थे पहले, है ना, तो मुझे मज़ा आता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि गेट में इतना टाइम हमें नहीं मिलता कि मैं हर चैप्टर में आपको कोड्स करवा पाऊँ, है ना। और हर चैप्टर के कोड आप लिख भी नहीं पाएंगे। 99 जितने लोग भी हैं बैच में, 99% को तो ये पता ही नहीं होगा कि ग्राफ को प्रोग्राम में इनपुट कैसे लेते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक। सर, आराम से समझिएगा। सर, सर इन केस ऑफ एरे, एरे के केस में सब कुछ काम इंडेक्स पर होता है। एम आई राइट? एरे में अगर आप किसी इंडेक्स पर हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट पर आप कैसे जा सकते हैं? नेक्स्ट एलिमेंट पर आप कैसे जा सकते हैं? बाई इंक्रीजिंग इंडेक्स वैल्यू। हाँ या ना? मतलब एरे में नेक्स्ट एलिमेंट पर जाना बड़ा इजी है। आप इंडेक्स प्लस प्लस कर सकते हैं या इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस वन करते हैं और नेक्स्ट एलिमेंट पर पहुंच जाते हैं। एम आई राइट? हाँ सर। अब लिंक लिस्ट में, बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट, अब हमें यह समझना है कि लिंक लिस्ट में मान लीजिए किसी नोड का एड्रेस हमारे पास है। अगर मेरे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है, हाउ टू मूव इन लिंक लिस्ट, दैट मींस नेक्स्ट नोड पर कैसे जाना है। एज ऑफ नाउ पीटीआर के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस है। अब मुझे सेकंड नोड का एड्रेस चाहिए, तो सोच के बताइएगा सेकंड नोड का एड्रेस कैसे मिल सकता है? सर, पीटीआर के लिंक से आपको सेकंड नोड का एड्रेस मिल जाएगा जो कि है 2036। सही है। अब आपको बस ये एड्रेस पीटीआर के अंदर डालना है। तो इससे क्या हुआ? अरे बोलो, इससे क्या हुआ? सर इससे कहानी बड़ी सिंपल हो गई कि पीटीआर जो अब यहां पे पॉइंट कर रहा था अब इसको पॉइंट करने लग जाएगा। दैट मीन्स टू मूव टू नेक्स्ट नोड, अगर आपको लिंक लिस्ट में अगली नोड पर जाना है तो सिंपली एक काम करना है, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक। अगर आपके पास पॉइंटर टू अ नोड है और आपको अगली नोड पर जाना है तो आपको क्या करना है? पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर का लिंक। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अरे बोलो यार। ठीक है, ठीक है।
अब कहानी सुनिए फिर से। सर सर मान लीजिए हमारे पास एक लिंक लिस्ट है। मान लीजिए हमारे पास एक लिंक लिस्ट है। अगर मैं कहूं मेरे पास पॉइंटर टू सेकंड नोड है, तो सेकंड नोड से मैं थर्ड नोड पर जा सकता हूं, और थर्ड नोड पर पहुंच के फोर्थ नोड पर जा सकता हूं। यानी कि अगर हम किसी भी नोड पर हैं तो उसके आगे वाली नोड पर जा सकते हैं। हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर मुझे लिंक लिस्ट पर काम करना है, क्या मेरे पास पॉइंटर टू सेकंड नोड होना काफी है? नहीं सर, सेकंड से आप थर्ड पर जा सकते हो, थर्ड से फोर्थ पर जा सकते हो। दैट मीन्स इन ऑर्डर टू वर्क ऑन लिंक लिस्ट हमें हमेशा क्या चाहिए, क्योंकि लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, आप सिर्फ इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको लिंक लिस्ट पर काम करना है तो आपको पहली नोड का एड्रेस पता होना चाहिए। इसीलिए लिंक लिस्ट में एक स्पेशल पॉइंटर हमेशा होता है, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको हेड लिखते हैं, तो आई होप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप समझना चाहें। कोई दिक्कत किसी को? तो दैट मीन्स ये क्या है, एक स्पेशल पॉइंटर है, पॉइंटर है। और इसके अंदर क्या होता होगा, इट होल्ड द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड इन लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में एक स्पेशल पॉइंटर होता है जिसे हम कहते हैं स्टार्ट पॉइंटर, या हम कहते हैं हेड पॉइंटर, जिसके अंदर पहली नोड का एड्रेस आता है। बोलो बेटा, सबको क्लियर है? कुछ भी ऐसा तो नहीं जो ऊपर से जा रहा है बेटा? अब कंफ्यूजन में मत रहिएगा, स्टार्ट सिर्फ एक पॉइंटर है, स्टार्ट के अंदर नोड नहीं बनती है। स्टार्ट एक पॉइंटर है जिसके अंदर पहली नोड का एड्रेस आएगा। एनी प्रॉब्लम? दैट मीन्स इफ दिस इज माई लिंक लिस्ट, स्टार्ट कहने का मतलब पहली नोड का एड्रेस, यानी कि स्टार्ट कहने का मतलब हम कहां खड़े हुए हैं सर, इस एड्रेस पर, यानी कि पहली नोड के एड्रेस पर। बोलो बेटा, फटाफट से बोलिए। स्टार्ट एक पॉइंटर है, उसके अंदर पहली नोड का एड्रेस आता है। ठीक है, ठीक है। नाउ if the linked list is empty, if the linked list is empty, what does that mean? Sir, there is no node. अगर कोई नोड ही नहीं है, there is no first node. अगर कोई फर्स्ट नोड नहीं है तो स्टार्ट के अंदर वैलिड एड्रेस आ सकता है क्या? स्टार्ट के अंदर कोई भी वैलिड एड्रेस आ सकता है क्या? नहीं सर। स्टार्ट के अंदर वैलिड एड्रेस का मतलब है फर्स्ट नोड एग्जिस्ट करती है। दैट इज वाई स्टार्ट के अंदर क्या होगा सर, इनवैलिड। इनवैलिड हमने पढ़ा है सर, नल पॉइंटर। इज दैट ओके? तो स्टार्ट अगर नल है, व्हाट डज दैट मीन? योर लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, योर लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। बोलो बेटा, कितने लोगों को कहानी समझ में आ गई? कितने लोगों को कहानी समझ में आ गई? आप में से कितने लोगों को कहानी समझ में आ गई? कुछ तो बोलो, 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 कुछ तो बोलो बेटा। Think, let us suppose this thing is 1000, 1000, 30, हल थिंग। चलिए जल्दी से बताइएगा, स्टार्ट कहने का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग स्टार्ट? जल्दी से बताइएगा, इस पूरी पिक्चर में स्टार्ट कहने का मतलब क्या है? जल्दी से बताइएगा, इस पूरी पिक्चर में
स्टार्ट कहने का मीनिंग क्या है? पूरी पिक्चर में स्टार्ट कहने का मीनिंग क्या है? डोंट से फर्स्ट नोड, एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड. Start is a pointer. That means can I say address of first node? That means start कहने का मतलब it is a pointer to first node. Can I say start is nothing but pointer to first node? अरे बोलो यार, start कहने का मतलब pointer to first node. हाँ सर. तो start कहने का मतलब हम कहाँ खड़े हुए हैं? start कहने का मतलब हम यहां पर खड़े हुए हैं. अगर start एक पॉइंटर है और नोड है, दैट मीन्स कैन आई से स्टार्ट इज अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर. अरे बोलो, क्योंकि नोड किससे बनी है? स्ट्रक्चर से बनी है, और स्ट्रक्चर में दो पार्ट हैं. ठीक है सर. तो प्लीज मुझे बताइएगा, कैन आई डू समथिंग लाइक दिस और नॉट? कैन आई डू समथिंग दिस? कैन आई डू दिस और नॉट? सर स्टार्ट एरो लिंक, स्टार्ट एरो डेटा, स्टार्ट का मतलब पहली नोड को पॉइंट कर रहे हैं. ठीक है, तो स्टार्ट एरो डेटा पहली नोड का डेटा, पहली नोड का डेटा. अरे बोलो. और स्टार्ट एरो लिंक पहली नोड का लिंक, पहली नोड का लिंक लेकिन होता क्या है? सेकंड नोड का एड्रेस. हाँ या ना? अरे बोलो यार. मेमोरी लोकेशन 200 और कैन आई से एड्रेस ऑफ सेकंड नोड? कैन आई से एड्रेस ऑफ सेकंड नोड? हाँ सर. यानी कि स्टार्ट एरो लिंक को हम ये भी कह सकते हैं दैट इट इज अ पॉइंटर टू सेकंड नोड. यानी कि स्टार्ट एरो लिंक का मतलब हम कहां पर खड़े हुए हैं? स्टार्ट एरो लिंक का मतलब हम कहां पर खड़े हुए हैं सर? सेकंड नोड पर. हमारे पास पॉइंटर टू सेकंड नोड है, हमारे पास पॉइंटर टू सेकंड नोड है. बोलो बेटा. ठीक है सर. अगर आपके पास पॉइंटर टू सेकंड नोड है, अब देखिए क्योंकि ये पॉइंटर है और नोड स्ट्रक्चर से बनी है. अब मेरी बात सुनिएगा सर, अगर स्टार्ट एरो लिंक एक पॉइंटर है और पॉइंटर से हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं क्या? पॉइंटर से हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं क्या? हाँ सर. सेकंड नोड का डेटा. बोलो भैया. हाँ सर, बिल्कुल सही है. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं स्टार्ट एरो लिंक का लिंक, तो हम ये कह रहे हैं सेकंड नोड का लिंक फील्ड, सेकंड नोड का लिंक फील्ड. दैट मींस कैन आई से एड्रेस ऑफ थर्ड नोड? अरे बोलो यार. और कैन आई से इट इज अ पॉइंटर टू थर्ड नोड? और कैन आई से पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर? और कैन आई से पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर? फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो. किसी को कोई डाउट हो पूछ लेना. घबराने का नहीं है, डरने का नहीं है. रावण हूं लेकिन ज्ञान के बारे में कुछ भी उल्टी बात नहीं होगी. मैं आपको डांट दूंगा, ये बात अलग है. ठीक है. तो अब मुझे सोच समझ के बताइएगा, अब मुझे सोच समझ के बताइएगा आउट इस कोड से क्या हो रहा है. मान लीजिए मैंने कहा आई टुक अ पॉइंटर समथिंग लाइक दिस, लेटर ऑन मैंने किया स्टार्ट एरो लिंक, एरो लिंक एर. ठीक है. एंड देन आई डिड ptr एरो लिंक इज इक्वल टू स्टार्ट. ठीक. ठीक है. ठीक है. नाउ इफ आई आस्क यू printf %d ptr एरो, सॉरी ptr नहीं, भाई से स्टार्ट एरो लिंक, एरो लिंक, एरो लिंक, एरो डेटा. टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस कोड. टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस कोड. सारे लोग सोच के बोलेंगे, कोई जल्दी नहीं करेगा. सर पहली लाइन का मीनिंग सबको पता है, एक पॉइंटर आया.
दूसरी लाइन का मीनिंग देखिए, स्टार्ट मतलब ये, स्टार्ट का लिंक मतलब ये, उसका लिंक मतलब 300। इज दिस ओके? ये 300 किसके अंदर गया? पीटीआर के अंदर। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? सेकंड लाइन में किसी को कोई डाउट है? सेकंड लाइन में किसी को कोई डाउट है? स्टार्ट 1000 या 100 जो भी आप समझना चाहें। अरे स्टार्ट एरो लिंक मतलब 200, 200 एरो लिंक मतलब 300। ठीक, सबको क्लियर है? अब देखो हम क्या कह रहे हैं, स्टार्ट विच इज 100 वाली वैल्यू हम किसके अंदर डाल रहे हैं? पीटीआर के लिंक। पीटीआर इसको पॉइंट कर रहा है, इसके लिंक, दैट मींस यहां पर हमने 100 एड्रेस डाल दिया, तो इससे क्या हुआ? इससे कनेक्टिविटी कुछ ऐसी हो गई। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? हाँ सर। अब जब आप इस पर आएंगे तब आराम से देखिए, स्टार्ट 100, उसका लिंक 200, उसका लिंक 300, ठीक है, उसका लिंक 100, 100 का डेटा दैट इज 10। सबको क्लियर हुआ? फिर से देख लीजिए, स्टार्ट मतलब 100, ठीक है, 100 का लिंक मतलब 200, 200 का लिंक मतलब 300, 300 का लिंक, 300 का लिंक मतलब 100 वाली नोड, 100 वाली नोड का डेटा, यानी कि आंसर क्या है? 10। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आज की पूरी क्लास कितने लोगों की समझ में आई है? ये आज की पूरी क्लास ऐसा नहीं कि मैंने बकवास की है या टाइम पास कर रहा हूं, नहीं, आज की क्लास बेसिक्स थे। कल से हम अच्छे से कोड सीखेंगे, मतलब लिंक लिस्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। हम लिंक लिस्ट पर डिफरेंट ऑपरेशंस देखेंगे, इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, है ना, मर्जिंग ऑफ अ लिंक लिस्ट, कैसे लिंक लिस्ट को बांटना है, बहुत बहुत सारी चीजें देखेंगे। आस्था, पवित्र, मुकेश, अभिषेक यादव, मुकेश जो कि नए आए हैं, नीरज पटेल, वियान, संगीता जी, आकांक्षा जी, अभिषेक यादव, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? जल्दी से आज की क्लास का रिव्यू दे दो मेरे को, आज की क्लास का रिव्यू दे दो जल्दी से मेरे को। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट, अच्छा पहले जिसने लिंक लिस्ट पढ़ रखी थी उसको आज कुछ अच्छा फील हुआ या नहीं? जिन्होंने लिंक लिस्ट पहली बार पढ़ी है उनको तो समझ में ही नहीं आएगा कि किस तरीके से पढ़ाई जाती है, और आज आपने किस तरीके से पढ़ी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जिन्होंने लिंक लिस्ट पहले से पढ़ रखी है। क्लोज्ड लिंक लिस्ट, इसको क्लोज लिंक लिस्ट नहीं कहते। बिल्कुल पॉसिबल है, पॉसिबल तो सब कुछ है बेटा, लेकिन ऐसा करना कोई एडवांटेजियस नहीं है। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं? स्टार्ट क्या होता है, एरो लिंक क्या होता है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? सभी लोगों को क्लियर है? बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इफ इन केस मुझे एक्स्ट्रा क्लास नीडेड हो तो आप सभी लोगों को आना ही पड़ेगा, ठीक है? थैंक यू पवित्र, थैंक यू ध्रुव भैया, ठीक है, चलिए मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। लिंक लिस्ट 2, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।